चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। देखिए 4 बटन में अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है? डिवाइड। ठीक है, अनुपात मतलब होता है डिवाइड। तो 4 बटा 9 नहीं पता हमको कौन संख्या है, तो 4 बटा 9 डिवाइड में x बराबर माइनस 8 बटा 15। ठीक है, अब देखिए डिवाइड होता है, डिवाइड को अगर चेंज करेंगे इंटू में तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो 1/x इक्वल टू -8/15। ठीक है, अब देखिए ये से इधर क्या है? भाग में, उधर तो गुना में हो जाएगा। तो 4 इंटू 1/x इक्वल टू -8/15 इंटू 9। ठीक है, अब उसी तरह ये जो 4 है इधर इंटू है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/x इक्वल टू -8/15 इंटू 9/4। ठीक है, अब देखिए काटिए, 4 से काटिए 2 बार में कट जाएगा, -2 बार में कटेगा। 3 से काटिए, 3 × 9, 3 × 5 = 15। ठीक है, अब 1/x बराबर क्या निकल गया मेरा? -2 गुना में 3, तो -2 गुना 3 कितना हो जाएगा? -6। अब बटा में 5, ये -6/5 आया। अब इसको वही हम क्या करेंगे, 1/x है तो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो इसको पलट देंगे तो x बराबर हो जाएगा -5/6। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, सब कुछ नहीं करना है इसमें, खाली डिवाइड का जगह जो है अनुपात, अनुपात मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, अनुपात मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। तो डिवाइड कुछ नहीं दिया, मतलब x मान लीजिए। ठीक है, x मान लीजिए। अब डिवाइड रहता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग? कैलकुलेशन करने के लिए इंटू करते हैं, जो संख्या रहता है उसको पलट देते हैं, जो दिया हुआ था उसको पलट देते हैं। 1/x हो गया। अब देखिए इधर भी गुना में था 9, उधर ये मतलब भाग में था, उधर गया तो गुना में हो गया। ठीक है, और ये जो है 4 गुना में था, इधर गया तो भाग में हो गया। तो 1/x इक्वल टू हो गया -8/15 इंटू 9/4। ठीक है, अब काटे, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। ठीक है, 4 से काटे -8 को, 4 × 2 = 8 हो गया, और माइनस का माइनस बैठा दिए। अब -2 × 3 यहाँ बचा, -2 × 3 ऊपर अंश वाले लिख दिए, -2 × 3 हो गया 6, -6, और बट्टा में नीचे 5 बचा था वो 5 में लिख दिए। अब देखिए यहाँ जो 1/x है ना, इसको अगर पलट देंगे तो ये भी पलटेगा, दोनों साइड पलट जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -5/6। यही हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भिन्न का जोड़ है। ठीक है, तो 9 9 है। सबसे पहले इसका जो है एलसीएम में 9 9 है, अगर सेम संख्या है तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 9 ही होगा। ठीक है, एलसीएम क्या होगा? 9 ही होगा, एलसीएम हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ देखिए एलसीएम 9 हो गया तो 9 लिखिए यहाँ। ठीक है, अब देखिए 5 का 5 यहाँ लिखें। अब यहाँ देखिए 9 के टेबल 9 कितना बार में आ रहा है? 1 बार में आ रहा है, तो इंटू 1 प्लस -8 है तो -8 लिख दीजिए। ठीक है, -8। ठीक, और उसके बाद फिर 9 टेबल 9 कितना बार में आ रहा है? 1 बार में, तो इंटू 1। आगे करते हैं 5 × 1 5 प्लस -8 × 1 -8। ठीक है, बटा में 9। अब सब दोनों कीजिए 5 का, अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या, देखिए यहाँ सबसे पहले समझ लीजिए 4 चीज़ हम पहले भी बताए थे आप लोग पहले क्लास में। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू होता है माइनस। ठीक है, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू होता है प्लस, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ क्या है? प्लस इंटू माइनस 5 प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है। ठीक है, सॉरी ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है 5 प्लस इंटू माइनस 8/9। तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस, देखिए यहाँ दिया हुआ है प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस हो जाएगा। तो 5 प्लस इंटू माइनस है, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस से बैठाएंगे -8/9। देखिए आ गया। अब
5 में देखिए 8 में 5 गया तो 3 बचा, लेकिन बड़ा का साइन क्या है माइनस में, तो क्या हो जाएगा -3/9। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 3 का टेबल कट जाए तो 1/3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, भाई माइनस में है ऊपर में माइनस दे दीजिए, तो आंसर हो जाएगा -1/3। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा लगभग, जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, पेन का जोड़ है सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 3/5 के दो समतुल्य परिमेय संख्या। 3/5 के दो समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, तो ऐसा चीज़ लेना जो 3 का पहाड़ा में है, 5 के पहाड़ा में है। ठीक है, देखिए 3/5 का बोला दो समतुल्य, तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ठीक है, काटे। अब देखो एक ये वाला हो गया। अब देखिए 3 तिया 9। ठीक है, 3 बचे 15, 3 बचे 15। समतुल्य परिमेय संख्या 2 को बोला था, 2 को लिखिए। पहाड़ा पर कुछ नहीं करना है, खाली एक ही को, जैसे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो इधर 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, एक ही इसका समतुल्य परिमेय मतलब इसका पहाड़ा पड़ना है। ठीक है, बस वही चीज़ है। इसको काटे, देखिए सब दोनों को काटिएगा तो 3 बटे काटिएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 बचे 10, 3 से काटिए 3 तिया 9, 3 बचे 15। वही 3/5 मतलब 3/5 के टेबल में आना चाहिए बस। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सब दोनों मान याद कीजिए। अब क्या है, यहाँ है भिन्न का जोड़। ठीक है, भिन्न का जोड़ है, देखते हैं आगे। भिन्न का जोड़ है तो कुछ नहीं, ये सब दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिए 15 और 10 का एलसीएम लीजिए, तो 5 से लीजिएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब सब अलग अलग है, 2 तिया 6, 6 बचे 30, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा मेरा 30, तो यहाँ लिखिए 30 नीचे। ठीक है, नीचे 30 हो गया। अब -9 का -9 जो उतरा हुआ वही उतार दीजिए, गुना 10 से टेबल 30 कितना बार में आता है, 10 से टेबल 3 बार में 30 आता है, तो 3 लिख दीजिए, प्लस 22 का 22 उतार दीजिए। ठीक है, इंटू 15 टेबल में 30 कितना बार आता है, 15 टेबल 30 2 बार में आता है, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 9 तिया 27, तो यहाँ हो जाएगा 27, और माइनस था तो माइनस यहाँ कर दीजिए, प्लस 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 लिख दिए, बट्टा में 30। ठीक है, अब 27 में 47 घटाइए, तो घटाइए देखिए कितना आ रहा है, तो घटा के देख लेते हैं साइड में। 44 27, 14 में 7 गया तो 7 बच गया, और यहाँ जो है 17 हो गया। तो यहाँ मेरा प्लस का साइन बड़ा है, तो बड़ा साइन 17/30 हो गया मेरा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ आप लोग को आता ही है। ठीक है, 8th क्लास में पहुँच चुके हैं, तो भिन्न का जोड़ आप लोग को आता ही होगा। नहीं आता है तो ये बहुत ही आसान मेथड है, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा सिर्फ एलसीएम लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मान याद कीजिए। ठीक है, मान याद कीजिए, तो दिया भिन्न का गुना है, भिन्न का गुना है, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान क्वेश्चन। क्या है, मान याद करने वाला 5/7 गुना में -3 बट्टा में 8। अब देखिए गुना करिए, ऊपर ऊपर गुना कीजिए, नीचे गुना कीजिए, कुछ कटने वाला तो है नहीं, काट दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, 5 तिया 15 और माइनस है तो -15 हो गया, 7 8 56। ठीक है, तो 3 21 से नहीं कटेगा, आंसर आपका हो जाएगा -15/56। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब चलते 6 नंबर। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -2/3 है, उनमें से एक संख्या इतना दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या मतलब दो परिमेय संख्या। ठीक है, दो परिमेय संख्या का योगफल जो है वो क्या है,
माइनस 2 बटा मतलब परिमेय संख्या मतलब बट्टा में दिया, जो बट्टा में रहेगा, ठीक है। तो दो परिमेय संख्या के योगफल एक्स प्लस वाई हमको नहीं पता है, ठीक है। पहला एक्स दूसरा वाई, दो संख्या हो गया, दोनों का योगफल कितना दिया हुआ माइनस 2 बटा 3, तो माइनस 2 बटा 3 लिख लिए, ठीक है। उनमें से पूरा पहला संख्या माइनस 11 बटा, पहला संख्या एक्स हम मान लेते हैं माइनस 11 बटा 6 प्लस वाई, दूसरा संख्या हमको नहीं पता निकालना, तो वाई का वाई ही रहने दीजिए, माइनस 2/3, ठीक है। योगफल बोला। अब देखिए इधर क्या है, ये प्लस, ये वाला जो है माइनस में हो जाए तो प्लस में हो जाएगा, होगा ना, इधर माइनस में उधर तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू हो जाएगा -2/3 प्लस में 11/6, ठीक है। ये सब दोनों का अगर एलसीएम लीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, ठीक है। -2 का -2 लिख दिए, गुना 3 टेबल 6 कितना बार आएगा, 3 टेबल 6 2 बार में आएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 लिख दीजिए, प्लस 11 का 11 लिख दीजिए, 6 टेबल 6 कितना बार में आएगा, एक बार में आएगा, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब y बराबर लिखिए -2 × 2 कितना हो जाएगा, -2 × 2 -4 प्लस 11 × 1 11, ठीक है, बाय में 6। अब देखिए y बराबर निकालिए, घटाइए, 11 में 4 जाए कितना बचेगा 7, ठीक है। बड़ा साइन प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, 7/6 इसका दूसरा संख्या क्या निकल, दूसरा परिमेय संख्या निकल जाए 7/6, ठीक है। कुछ नहीं करना है इस जगह में। देखिए हमको दो परिमेय संख्या का योगफल पता है, मतलब हमको मान लीजिए दो परिमेय संख्या x प्लस वाई का योगफल हमको पता है -2 बटा 3 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और उससे पहला संख्या देखिए, इनमें से पूरा एक परिमेय संख्या -11/6, एक परिमेय संख्या क्या है -11/6 है, ठीक है। अब प्लस में y हमको दूसरा परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो y इक्वल टू -2/3, ठीक है। y इक्वल टू है माइनस, अब देखिए इधर माइनस में उधर तो प्लस में होगा, तो y बराबर हो जाएगा -2/3 प्लस में 11/6, ठीक है। y अब देखिए ये सब दोनों का एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा 6, ठीक है, 6 हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -2 को -2 उतार दिए, गुना 3 टेबल 6 कितना हो रहेगा 2 बार में, तो 2 लिख दिए, प्लस में 11 के 11 उतार दिए, 6 का टेबल 6 कितना बार आएगा, तो एक बार गुना 1 कर दिए, ठीक है। अब देखिए -2 × 2 -4, ठीक है, प्लस का प्लस उतार दिए, 11 × 1 11 हो गया, और 6 का 6 उतार दिए। अब देखिए ये सब दोनों जोड़ घटा किए, 11 में प्लस 11 में -4 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, बड़ा साइन प्लस में 7/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला निम्नलिखित संख्याओं में से, यहाँ छूट गया था, निम्नलिखित संख्याओं में से, निम्नलिखित संख्याओं में से, ठीक है, परिमेय संख्याओं को चुनिए, परिमेय संख्या को चुनिए बोल रहा है। तो परिमेय संख्या इसमें क्या क्या है, तो देखिए जो बट्टा में है वो सब परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ कौन कौन सा है परिमेय संख्या, पहले गुण क्या है, पहले परिमेय संख्या p/q के वैल्यू में होना चाहिए, p/q के वैल्यू में होना चाहिए, और q डज नॉट, q बराबर कभी भी 0, मतलब ये वाला कभी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, मतलब ये भी परिमेय संख्या, मतलब हमारा परिमेय संख्या कौन कौन सा हो जाएगा 6/7 -1/2, ठीक है, और 0, ये सब तीनों मेरे क्या है परिमेय संख्या। संख्या है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। वो रहा है 3/4 के व्युत्क्रम और 4/3 के व्युत्क्रम का योग, मतलब व्युत्क्रम मतलब क्या बोल रहा है उल्टा, ठीक है। तो 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो 4/3 और 4/3 के व्युत्क्रम मतलब प्लस में 3/4, इसका उल्टा 4/3 हो गया, इसका उल्टा 3/4 हो गया। इस दोनों को ये कीजिए, तो इस सब दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12 आएगा, ठीक है। इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा 12 आएगा, ठीक है। अब देखिए 4 का 4 यहाँ लिख दिए, गुना में 3 के टेबल 4 कितना 12 बार कितना बार में आता है, तो 3 के टेबल 12 कितना बार आता है 4 बार में आता है, प्लस 3 का 3 उतार दिए, 4 टेबल 12 कितना बार आता है, तो 3 बार में 3 उतार दिए, ठीक है।
4 4 16 प्लस 3 3 9 बटा में 12, ठीक है। अब देखिए 16 प्लस 9 कितना हो गया, 16 प्लस 9 हो गया 25, अब बटा में 12, ठीक है। 25 बटा में 12 ये हो गया ऐसा। वैध क्रम यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है वैध क्रम, ठीक है। वैध क्रम बोल रहा है तो वैध क्रम मतलब हो गया उल्टा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5/8 को -3 बटा, देखो 5/8 को बोल रहा -3/8 मतलब इसका वैध क्रम बोल रहा है, मतलब इसका वैध क्रम का उल्टा, ठीक है। 8/-3 से गुना कीजिए, तो गुना कीजिए तो 8 8 यहाँ कट जाएगा, आंसर कट गया तो कितना बचा 5/-3, क्या बचा 5/-3 बचा। तो यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब हो रहा है अगला क्वेश्चन है कि 3/4 के वैध क्रम और 4/3 के वैध क्रम का गुणनफल क्या होगा। मतलब 3/4 का वैध क्रम, तो 3/4 का वैध क्रम मतलब उल्टा, ठीक है। वैध क्रम मतलब सीधा सीधी बात समझिए उल्टा बोल रहा है, ठीक है। तो 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। 4/3 और 4/3 के वैध क्रम, 4/3 का वैध क्रम मतलब 3/4, इसका वैध क्रम मतलब उल्टा 3/4 हो जाएगा। 3/4 का गुणनफल क्या होगा, मतलब दोनों गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, तो दोनों गुना करेंगे देखिए आंसर 3 3 खत्म, 4 4 खत्म, तो क्या बचा मेरा इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा, दोनों गुना करेंगे 1 गुना 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म में से कौन सा बड़ा, तो कौन सा बड़ा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दोनों बड़ा कौन सा बताना है, तो 2/3 है, देखिए 2/3 है और 5/2 है, ठीक है। गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और 5 3 15, कौन सा बड़ा दिख रहा है 15 बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला बड़ा हो जाए, तो यहाँ लिख दिए डायरेक्ट, ठीक है। 2/3 और 5/2 में कौन बड़ा है, 5/2 बड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है 1/2 और 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं, 1/2 है और 0 है, 0 मतलब 0 का नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो इससे 2 को 0 से गुना किया क्या आ गया 0, 1 को 1 से गुना किया तो 1, तो मेरा कौन सा बड़ा है, ठीक है। मैं बड़ा ये वाला है, 1 बड़ा है, तो मेरा हो जाएगा बड़ा, मतलब यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए 1/2 बड़ा है किससे 0 से, ठीक है। ये मेरा हो गया आंसर। आगे चलते हैं। तो पूरा -2/5 और 0 में कौन बड़ा है, तो -2/5 -2/5 और 0, ठीक है। कीजिए, ठीक है। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, 5 0 जा 0 हो गया, 5 2 को -1 से गुना किया तो -2, तो -2 और 0 में कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा आंसर -2/5 बड़ा है 0, ठीक है। अब चलते आगे। बोरा -4/7 और 4/7 में कौन बड़ा है, तो -4/7 और 4/7 देख लेते हैं। -4/7 और 4/7, इसको इससे गुना किया, इससे 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, लेकिन माइनस में, तो -28 बड़ा है प्लस 28 बड़ा है, प्लस 28 बड़ा है, तो लिख दीजिए बराबर -4/7 से बड़ा है क्या 4/7, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आरोही क्रम में व्यवस्थित कर, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये सबका एलसीएम लेना है। सबसे पहले ये सबका एलसीएम लेना है, ठीक है। सबसे पहले ये सबका एलसीएम लेते हैं। क्या है 2 है 9 है 3 है 6 है, एलसीएम लीजिए सबका। सबसे पहले किससे देंगे 2 से करेंगे, तो 2 एकम 2, 9 का 9 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 2 का टेबल 6 आता है, हाँ आता है 3 बार में, ठीक है। अब देखिए फिर किसका टेबल से 3 का टेबल, 3 एकम 3 का 1 3 दिया 9 हो गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 खत्म। फिर दीजिए किससे 3 से, इसका 1 ही रहेगा, इसका 3 एकम 3 1 1, तो कितना हो जाएगा देखिए सब गुना कीजिए, 3 दिया 9 9 3 18, मतलब एलसीएम इसका क्या आ गया 18 आ गया। तो देखिए
अब बोल रहा है कि एक सबसे पहले 1/2 है, 1/2 को यहाँ एलसीएम मेरा टोटल कितना है, एलसीएम आया है 18, ठीक है। एलसीएम 18 जो आएगा ना यहाँ, ये सबको एक एक आएगा, ये सब छोड़ देना, इसे इधर वाले सबको गुना कर देना, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम मेरा 18 हो गया, ठीक है। तो 1/2 को किससे गुना करेंगे जब मेरा यहाँ 18 आएगा, ठीक है। किससे गुना करेंगे, तो 9 से गुना करेंगे। अगर नीचे में 9 से गुना होगा तो ऊपर में क्या होगा, 9 से गुना होगा। 9 एकम 9, 9/18 आया पहले, उसके बाद क्या है 2/9 है, देखिए 2/9 है। को किससे गुना करेंगे, नीचे मेरा 18 आएगा, किससे गुना करेंगे, जो नीचे मेरा 18 आएगा तो यहाँ 2 से गुना करेंगे। यहाँ नीचे से अगर 2 से गुना होगा तो ऊपर में 2 से गुना होगा, तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है 4/3, 4/3 को किससे 3 गुना करेंगे, नीचे हर में 18 आएगा, 3 को 6 से गुना करेंगे, 6 दिया 18, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बोल रहा है कि 1/6, बोल रहा है 1/6 को किससे गुना करेंगे जहाँ मेरा नीचे 18 आएगा। तो 1/6 को किससे गुना करेंगे, 1/6 को किससे गुना करेंगे, 6 दिया 18, यहाँ नीचे ऊपर 3 से गुना होगा, जो नीचे गुना होगा वही करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिए इसे पूरा आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, ठीक है। सबसे छोटा है क्या है 4/18, 4/18, सॉरी 4/18 नहीं है, सबसे पहले है 3/18, उसके बाद क्या है 4/18, उसके बाद क्या है 9/18, उसके बाद क्या है 24/18, ठीक है। अब उसका जो है उसका मान वैल्यू बताए 3/18 के लिए क्या यहाँ क्या लिया गया है, 3/18 के लिए 1/6 लिया गया है, ठीक है। 4/18 के लिए क्या लिया गया है, 2/9 लिया गया है, उसके बाद फिर से बड़ा है। अब फिर 9/18 के लिए क्या लिया गया है, 1/2 लिया गया है, फिर 24/18 के लिए क्या लिया गया है, 24/18 के लिए 4/3 लिया गया। ये मेरा हो गया यहाँ आंसर, ठीक है। आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए। अब यहाँ बोल रहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने बोल रहा है, तो अवरोही क्रम में भी ऐसे ही व्यवस्थित होगा, ठीक है। ऐसे ही निकालना है। देखिए 3 है, कुछ नहीं मतलब बटा में 1 है, ठीक है। 6 3 3 मतलब इसे सबका एलसीएम निकालने में 6 आएगा, ठीक है। तो वो पूरा 3/1 को किससे गुना करेंगे, जो यहाँ नीचे मेरा 6 आएगा। तो 1 को इधर 6 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी 6 आएगा, ठीक है। 6 या 18। अब देखिए 11/6 है, किससे गुना करेंगे जहाँ मेरा 6 आएगा, तो इसमें गुना करेंगे 1 से, तो ऊपर में भी 1 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 8/3 को किससे गुना करेंगे जहाँ मेरा 6 आएगा, तो यहाँ करेंगे 2 से, नीचे 2 से करें तो ऊपर में 2 से गुना होगा, 8 दूनी 16, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 1/3 को जो है किससे गुना करेंगे, जो मेरा जो है यहाँ नीचे 6 आएगा। तो 1/3 को यहाँ 2 से करेंगे तो ऊपर में 2 आएगा, 2 कम 2 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि अवरोही क्रम मतलब बड़ा छोटा, सबसे बड़ा इसमें क्या है 18/6 है, तो 18/6 लिखे पहले। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर है मेरा 16/, चलिए ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, ठीक है, 3 जैसे निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच से 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो इस सब दोनों के बीच में एलसीएम ले लीजिए, तो इस सब दोनों का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो -1/2 को किससे गुना करेंगे, जो यहाँ मेरे नीचे 6 आएगा, किससे गुना करेंगे 6 आएगा, तो 3 से गुना करेंगे, ऊपर में भी 3 से होगा, -1 × 3 -3, ठीक है। अब उसके बाद क्या है 2/3 को किससे गुना करेंगे, जो यहाँ मेरा नीचे 6 आएगा, तो 2 से गुना करेंगे, नीचे 2 से गुना होगा तो ऊपर में भी 2 से गुना होगा, 2 दूनी 4। इस दोनों के बीच में क्या है, कितना परिमेय संख्या लिखना है, 3 परिमेय संख्या लिखना है, तो -2/6 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा -1/6 हो जाएगा, और उसके बाद 0/6 भी लिख सकते हैं, और इसके बीच में और बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन 3 ही बोला है तो 3 ही लिखिए, ठीक है। आप ऐसे तो लिख सकते हैं, इसके बाद फिर 1/6 भी लिख सकते हैं, 2/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3/6 भी लिख सकते हैं, इसको भी, लेकिन आपको 3 ही बोला तो 3 को भी ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, दोनों में कोई भी लिखिए 3, ठीक है, तो चलेगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है।
अब आपका जो है इधर है क्वेश्चन, इसको सत्यापित करना, मतलब दोनों साइड बराबर करना। एक क्रम विनिमय का योग है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। पहले क्या है, इसका भिन्न का जोड़ है। इसको देखिए, अंदर वाला भिन्न का जोड़ है। तो अंदर पहले ब्रैकेट का अंदर वाला काम करते हैं, -2/3 प्लस में, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा मेरा 30, ठीक है। अब देखिए 5 के टेबल 30 कितना बार आता है, 6 बार आता है, 6 प्लस -5 का है तो -5 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। वैसे अभी क्या है, वैसे बोल रहा है कि 6 टेबल में 30 कितना बार आएगा, तो 5 बार में आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इधर देखते हैं कि एक साइड पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एक साइड पहले सॉल्व कर लीजिए। अब इसको टोटल करते हैं, -2/3 प्लस 6 3 जा 18 प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं -18 क्या था, ये सब दोनों एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, 30 आया, 30 आने के बाद 3 गुना 6, ठीक है, 3 का 3 उतार दिए, गुना 5 टेबल 30 कितना बार आता है, 6 बार में, प्लस -5 का -5 उतार दिए, 6 टेबल 30 कितना बार आता है, 5 बार में आता है, ठीक है। और बड़ा 30 का 30 है, रख दीजिए। अब देखिए इसे 6 दिया 18 हो गया, -5 × 5 = 25 हो गया, बट्टा में 30 का 30 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इधर इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर उधर सॉल्व करेंगे। -2/3 प्लस में, अब देखिए 18 में माइनस करेंगे 25 को, तो -25 को करेंगे तो इधर हो गया 2 और उधर 5 7, तो -7/30 आएगा, ठीक है, इधर, ठीक है। और उससे आप फिर देखते हैं इधर, इसे आगे करते हैं तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख से डायरेक्ट हम लिख देते हैं -3 और -7/30, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस, इस सब दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा आएगा 30, ठीक है। इस सब दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा 30 आएगा। अब -2 का 2 लिख दिए, 3 टेबल में 30 कितना बार में आएगा, तो 10 बार में 10 लिख दिए, -7, 30 टेबल में 30 कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा, ठीक है। तो -2 गुना 10 हो जाएगा, -2 गुना 10 हो जाएगा -20, और -7 गुना 1 -7/30, ठीक है। तो ये सब दोनों में ये करेंगे तो -7 और -20 हो गया -27/30, इधर -27/30 आया। अब देखते हैं उधर कितना आता है, ठीक है। अब देखिए इधर जो है इस दोनों को पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करते हैं, दोनों को ई करेंगे तो आएगा मेरा 15 एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम 15 आएगा। अब -2 का -2 लिख देते हैं, गुना 3 टेबल 15 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है, प्लस 3 का 3 उतार दिए, गुना 5 15 कितना बार आता है, तो 3 बार में आता है, ठीक है। अब प्लस -5/6 का -5/6 होता है। अब देखिए -2 गुना 5 -10 हो गया, ठीक है, प्लस 3 तिया 9 बट्टा में 15, ठीक है, प्लस -5/6। अब देखिए 10 और यहाँ -10 में प्लस 9 किया, ठीक है, तो कितना बचा, -1/15 प्लस इंटू माइनस कर देंगे अगर, तो हो जाएगा -5/6, ठीक है। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा 30, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखिए -1 का -1 लिख दिए, गुना 15 टेबल में 30 कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तो 2 लिख दिए, फिर -5 का -5 लिख दिए, गुना 6 टेबल 30 कितना बार आएगा, 6 टेबल 30 कितना बार में आएगा जी, तो 6 टेबल 30 आएगा 5 बार में। अब देखिए -1 गुना 2 हो गया -2, फिर -5 गुना 5 हो गया -25/30, ठीक है। ये दोनों को जोड़िए, -2 और -5, तो -2 और -5 कितना हो गया, -25 हो गया -27/30, ठीक है। ये भी वही लिख दिए, -27/30, ठीक है।
-27/30 -27/30 -27/30 दोनों बराबर हो गया। ये हो गया मेरा रूट। ठीक है, यहाँ मेरा ये पूरा खत्म हो गया, देख लीजिए शुरू से। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ ब्रैकेट के अंदर और पहले काम कर लेना है। ब्रैकेट के अंदर में काम करने के बाद इधर जो बाहर से है उसको इनका जोड़ कर देना। लास्ट में आपका फाइनली आएगा आप लोग का आंसर -27/30। ठीक है, और इधर आएगा आपका लास्ट में इधर बिन का जोड़ करने के बाद। ठीक है, बिन का जोड़ किए उसके बाद फिर इधर -1/15 आएगा, फिर -5/6 -5 इस सब दोनों को भिन्न का घटाव कीजिएगा तो -27/30 आएगा। और यहाँ लास्ट फाइनली -27/30 -27/30 दोनों बराबर आ गया, तो इसीलिए ये सत्यापित हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसी तरह हम वीडियो में बने रहें। आगे इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।